नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस YouTube चैनल पे। तो आज है तारीख 14 जनवरी और इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिगो पेंट्स के IPO डिटेल्स को। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें विथ बेल आइकन। तो जब कभी हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए अपलोड करें आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को हम यहीं पे शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन पेंट इंडस्ट्री के बारे में तो इसकी ग्रोथ हमें पिछले 6 सालों में काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। पिछले 6 सालों में इसने 2014 से लेके 19 के बीच यहाँ पे हमें अराउंड 11% का एक एनुअल CAGR ग्रोथ हमें इसमें देखने को मिला है और आज इसकी करंट वैल्यूएशन हमें 545 बिलियन रुपये पे यहाँ पे देखने को मिलती है और इसकी जो प्रोजेक्टेड वैल्यूएशन बोली जा रही है और वो भी 2024 के एंड में वो आपको 971 बिलियन इंडियन रुपये पे यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल इसमें आपको अगले 4 सालों में अराउंड 15% से भी ज़्यादा एक CAGR ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकता है और इसमें एक मेन हिस्सा आता है डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री में और इस सेगमेंट में यहाँ पे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है उसकी IPO अगले हफ्ते हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है और ये कंपनी है इंडिगो पेंट्स। कंपनी की शुरुआत हुई थी साल 2000 में, जिसके बाद यहाँ पे आज कंपनी इतनी अच्छी पोजीशन पे है कि मार्केट पोजीशन और वैल्यूएशन के मुकाबले ये यहाँ पे 5th नंबर पे आज यहाँ पे स्टैंड करती है। इसके डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट प्रोफाइल के चलते यहाँ पे इसकी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग की मदद से कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, जिसे हम आगे यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर हम IPO डिटेल के ऊपर बात करें तो ये IPO आपको नेक्स्ट वेडनेसडे यानी जनवरी 20 को यहाँ पे मार्केट में हिट होता हुआ देखने को मिल सकता है और ये अगले 2 दिनों के बाद यानी 22 जनवरी को आपको यहाँ पे मार्केट में क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल ये एक बुक बिल्डिंग IPO इशू होने वाला है और ये जो IPO है इसमें शेयर्स का फेस वैल्यू अराउंड 10 रुपये पे सेट किया गया है और ये IPO का प्राइस बैंड हमें 1488 से लेके 1490 के बीच यहाँ पे देखने को मिल सकता है और पर लॉट अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको एक लॉट पे यहाँ पे 10 शेयर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप अपर प्राइस पॉइंट पे अपना लॉट लगाते हैं तो आपको अराउंड 14,900 रुपये पर लॉट यहाँ पे स्पेंड करना पड़ सकता है और एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप मल्टीपल लॉट्स के लिए यहाँ पे अप टू 2 लाख रुपीज़ तक यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अपना प्लान कर सकते हैं। इसकी जो IPO इशू साइज है वो आपको अराउंड 1168 से लेके 1169 करोड़ के बीच में देखने को मिल सकता है, जिसमें यहाँ पे एम्प्लॉइज के लिए अराउंड 70,000 इक्विटी शेयर्स को रिजर्व रखा गया है और एम्प्लॉइज के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी यहाँ पे रखा गया है जिसे अराउंड 10% पे यहाँ पे सेट किया गया है। यानी पर शेयर अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपको इसमें 148 रुपये पर शेयर का एक डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा और इस IPO जब मार्केट में हिट होगा और यहाँ पे जब मार्केट में ये लॉन्च होगा तो ये कंपनी का वैल्यूएशन आपको इस रेट पे यानी 1490 के पर शेयर रेट में अराउंड 7088 करोड़ पे यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर हम इसके डेट्स के बारे में बात करें यानी टाइमलाइंस पे अगर हम इसे देखते हैं तो ये इसका जो अलॉटमेंट है वो आपको अराउंड जनवरी 28 से लेके जनवरी 29 के बीच में आपको इसके बारे में पता चलेगा और इसकी लिस्टिंग आपको नेक्स्ट मंथ फरवरी 2 को यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। इशू को अगर हम यहाँ पे ब्रेकआउट करें तो यहाँ पे QIB पोर्शन में अराउंड 50% रिजर्व रखा गया है, जिसमें अराउंड 580 करोड़ के शेयर्स यहाँ पे QIBs को यहाँ पे अलॉट किए जाने वाले हैं और NIB सेक्शंस में हम 15% को यहाँ पे रिजर्व होता हुआ देख सकते हैं, जबकि रिटेल सेगमेंट में आपके लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि यहाँ पे अराउंड 35% शेयर्स आपके लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। एम्प्लॉइज के लिए यहाँ पे अराउंड 9 करोड़ के शेयर यहाँ पे रिजर्व रखे गए हैं। तो इस सेगमेंट में हमें काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन इसमें देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके लिस्टेड पीयर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और नेरोलैक जैसे कुछ नाम हमारे सामने दिखाई देते हैं और अगर हम पिछले साल एशियन पेंट और बर्जर पेंट का जो ओवरऑल रिटर्न है उसे देखते हैं तो उसे हमें अराउंड 45% का एक
एक काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। कोविड-19 के बाद ये जो ग्रोथ है वो हमें काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अगर आप इसे मैक्सिमम टाइमलाइन में सेट करते हैं तो आज तक यहाँ पे बर्जरपेट ने मोर देन 400 टाइम्स रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है, और वो भी पिछले 21 सालों में। और हम एशियन पेंट में अराउंड 200 से लेकर 250 टाइम्स रिटर्न को आज तक यहाँ पे पिछले 20 सालों में जनरेट होता हुआ देख सकते हैं। तो अगर ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है और वो भी अच्छे वैल्यूएशन पे, तो आपको ऐसे ही एक सिमिलर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अगले कुछ सालों के अंदर यहाँ पे दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर ये एक हाई पी वैल्यूएशन पे यहाँ पे लिस्ट होता है तो अगले कुछ सालों में आपको इसमें एक स्लाइट स्लो ग्रोथ आपको इसमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर कंपनी के फिनेंशियल्स को हम यहाँ पे चेकआउट करें तो यहाँ पे हम फिनेंशियल ईयर 2018 में इसके टोटल एसेट्स को 2973 मिलियंस पे यानी अराउंड 300 करोड़ के करीब देख सकते हैं, जो कि आज 30 सितंबर 2020 तक हमें अराउंड 411.2 करोड़ तक यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसमें कॉन्टिन्यूसली एक स्टेडी ग्रोथ को देखा जा सकता है। इसके बाद अगर इसके टोटल रेवेन्यू को देखा जाए तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2018 से लेके हम फाइनेंशियल ईयर 2020 में इसमें अराउंड 50% का एक ग्रोथ 2 सालों के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे इसका जो इसके जो 6 मंथ्स के रिजल्ट हैं और वो भी फाइनेंशियल ईयर 2021 में यहाँ पे इसके रेवेन्यू को यहाँ पे थोड़ा सा कम कोविड-19 के इम्पैक्ट के चलते देखा जा सकता है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम यहाँ पे हर साल हम ऑलमोस्ट दुगनी तेजी से बढ़ता हुआ देख सकते हैं, जो कि हमें फाइनेंशियल ईयर 2018 में 128 मिलियंस पे देखने को मिलता था, वो हमें फाइनेंशियल ईयर 2020 के एंड में अराउंड 478 मिलियंस पे इस बार यहाँ पे देखने को मिलता है। और इवन हम इसके H1 FY21 के रिजल्ट्स में यानी अप टू 30th सितंबर के रिजल्ट में इसे अराउंड 272 मिलियंस पे यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहें तो यहाँ पे कंपनी का जो पैट मार्जिन है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है उसमें कंटिन्यूअसली एक ग्रोथ को देखा जा सकता है। सिर्फ हम H1 FY20 में इसमें एक शार्प फॉल को यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोविड क्राइसिस के अंदर भी इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके मार्जिन में हम अराउंड 10.45% को यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा जंप है। और इसका जो EBITDA मार्जिन है उसमें भी एक स्टेडी ग्रोथ को यहाँ पे क्लियरली देखा जा सकता है। H1 FY21 में यानी अप टू सितंबर के क्वार्टर तक कंपनी का जो EBITDA मार्जिन था उसे यहाँ पे 18.79% पे यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, जो कि हमें FY 2018 से यहाँ पे स्टेडी ग्रोथ के साथ यहाँ पे ग्रो होता हुआ दिखाई दे सकता है। और यहाँ पे इसकी जो अर्निंग पर शेयर है उसमें भी एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली एक बात है, रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पे दिसंबर 22 को यानी 2020 के दिसंबर 22 में इसने यहाँ पे 16,78,075 प्रेफरेंशियल शेयर्स को यहाँ पे शेयर्स में कन्वर्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी जो ओवरऑल सर्कुलेशन है यानी आउटस्टैंडिंग शेयर्स की जो काउंट है उसमें काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे एक इंक्रीमेंट को देखा जा सकता है, जिसकी वजह से इसकी EPS में अगले कुछ क्वार्टर में आपको थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे दिखाई दे सकती है। अगर आप यहाँ पे ROE और ROCE के बेसिस पे इसे देखते हैं तो कंटिन्यूसली इसमें एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पे हमें दिखाई देता है, क्योंकि हम FY 2018 से लेकर FY 2019 और 2020 तक इसमें यहाँ पे 14% का एक जंप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं। ROCE के मामले में यहाँ पे 2018 में कंपनी ने 9.86% का यहाँ पे मार्जिन को पोस्ट किया था, जो कि 2020 के फाइनेंशियल ईयर के एंड होते तक इसे 27.5% पे यहाँ पे देखा जा सकता है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं FY 2021 के फर्स्ट हाफ को तो यहाँ पे अभी कोविड क्राइसिस के चलते इसमें हमें बहुत ROE और ROCE के परसेंटेज में एक भारी गिरावट यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे इसके NAV को यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, जिसे आप सब बुक वैल्यू भी कंसिडर कर सकते हैं, तो यहाँ आपको FY 2020 के बाद इसमें एक मार्जिनल ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि ये पिछले 2 सालों में काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा था। तो जब यहाँ पे प्री कोविड कंडीशन यहाँ पे जब तक यहाँ पे सुधरते हैं तो आपको इसके NAV में एक सिग्निफिकेंट जंप अगले कुछ क्वार्टर में यहाँ पे दिखाई दे सकता है।
इसके जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है उसे भी यहाँ पे आगे कुछ क्वार्टर में फिर से इंप्रूव होता हुआ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि हम प्री कोविड के टाइम पे इसे अराउंड 24% पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी ये अराउंड 12% पे स्टैंड करता है। तो अगर कंपनी इस नंबर को और ऊपर यहाँ पे लेने में कामयाब रहता है तो ये भी अगले कुछ सालों के अंदर आपको मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पे जनरेट करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके ऑफर ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो कंपनी यहाँ पे अपने शेयर्स को बेचते हुए अराउंड 300 करोड़ यहाँ पे रेज करने वाली है, और वो भी फ्रेश इशू की मदद से, यानी कुछ ऐसे शेयर्स मार्केट में कंपनी बेचेगी जिसे पहले यहाँ पे इशू नहीं किया गया था, और उसमें से यहाँ पे कंपनी अपने कुछ काम यहाँ पे फुलफिल करने वाली है। जैसे कि इसके कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे कि कुछ एक्सपेंशन प्लान्स, जिसे यहाँ पे 185.55 करोड़ पे यहाँ पे देखा जा सकता है। ये कुछ ऐसे मशीन्स खरीदने वाली है जिसे यहाँ पे टिंटिंग मशीन्स के नाम से जाना जाता है, जिससे ये अगले कुछ सालों में ऐसे कई सारे शेड्स को डेवलप कर सके, जिससे इसके जो पेंट पोर्टफोलियो है उसमें हमें एक ग्रोथ यहाँ पे आगे दिखाई दे सकता है। और इस केस में कंपनी आगे अगले कुछ सालों में अराउंड 50 करोड़ यहाँ पे स्पेंड करने वाली है, और अपने कुछ लोन्स को चुकाने के लिए अगले एक साल के अंदर कंपनी अराउंड 50 करोड़ का यहाँ पे एक स्पेंड प्लान यहाँ पे प्रिपेयर कर चुकी है। तो इन सभी मामलों में कंपनी अराउंड 285.56 करोड़ यहाँ पे स्पेंड करने वाली है। और अगर हम जनरल कॉर्पोरेट पर्पस को यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो जो रिमेनिंग पोर्शंस है जो कि अराउंड 14 to 15 करोड़ के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, उस केस में कंपनी अपने कुछ प्लान्स यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकती है। इसके बाद अगर बात करते हैं इसके स्ट्रेंथ और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में, तो यहाँ पे ये इंडिया की लिस्टेड कंपनीज से भी हमें फास्टेस्ट ग्रोथ में यहाँ पे अपना रेवेन्यू ग्रो करता हुआ हमें कुछ सालों के अंदर देखने को मिल जाता है। 2010 से 19 के बीच में कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो 41.9% पे देखा गया, जबकि लिस्टेड कंपनीज जैसे कि एशियन पेंट, बर्जर पेंट और नेरोलैक जैसे कंपनीज का रेवेन्यू हमें अराउंड 12 to 13% के ग्रोथ रेट से ग्रो होता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का एक और भी प्लस पॉइंट है जो कि स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से है। यहाँ पे कंपनी के पास अभी 11,230 एक्टिव डीलर्स हैं, और वो भी 31 मार्च 2020 तक। अगर कंपनी लिस्ट होती है तो इसमें भी कंपनी को काफ़ी मदद मिलेगा, क्योंकि इसके ब्रांड रिकॉग्निशन की वजह से इसके एक्टिव डीलर्स में हमें काफ़ी तेज़ी से एक उछाल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कंपनी ने अपने बेटर ब्रांड पेनिट्रेशन की मदद से टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में काफ़ी अच्छे से एक्सपैंड किया हुआ है, क्योंकि ऐसे सिटीज़ में अपना प्रोडक्ट को सेल करना कंपनी के लिए काफ़ी आसान बन जाता है। इस वजह से कंपनी इतनी तेज़ी से यहाँ पे हमें ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कंपनी का जो मेन फोकस है उसकी ब्रांडिंग पे है, क्योंकि रिसेंटली आप टीवी में इसके एड्स और सेल्स प्रमोशन को क्लियरली देख सकते हैं, और उस पर यहाँ पे कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसे यहाँ पे फोकस में लाया जा रहा है, जिसकी वजह से इसका जो प्रोडक्ट है वो अगले कुछ क्वार्टर में और भी तेज़ी से आपको सेल होते हुए देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो सेल्स मार्जिन है और इसकी जो रेवेन्यू है उसमें हमें फिर से ऐसे 40% से ऊपर एक CAGR ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और अगर बात किया जाए इसके कम्पिटिटिव एडवांटेजेस के बारे में, तो कंपनी ने ऐसे कुछ प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया हुआ है जिससे आज से पहले यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता था, और उन सब प्रोडक्ट्स में हम देख सकते हैं मेटेलिक एमल्शंस, ब्राइट सीलिंग कोट इमल्शंस, टाइल कोट इमल्शंस, डर्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ, एक्सटीरियर लैमिनेट, फ्लोर कोट एमल्शंस, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एक्रिलिक लैमिनेट और PU सुपर ग्लास इनामेल। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करने के वजह से इसकी कम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाती है, और ये स्पेसिफिकली इसी कंपनी में डेवलप होने की वजह से ये आगे इस प्रोडक्ट को और भी ज़्यादा तेज़ी से मार्केट में सेल कर सकती है। और इस सेगमेंट में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है उसे 2018 में अराउंड 26% से ऊपर यहाँ पे देखा गया है, जो कि 2020 के फिस्कल ईयर में हमें अराउंड 28% से भी ऊपर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर कंपनी ऐसे अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में फोकस करती है
और अगले कुछ सालों में अगर कुछ नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे मार्केट में लॉन्च करती है तो इसके ग्रोथ में आपको और भी दुगनी तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और फाइनली अगर हम बात करते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो कंपनी का जो रिसेंटली आईपीओ आने वाला है उससे पहले इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम को अराउंड 840 पर शेयर के रेट पे देखा जा सकता है, जो कि मोर देन 56% से ऊपर है। जैसे जैसे आईपीओ यहाँ पे नजदीक आता रहेगा, इस जीएमपी रेट में भी आपको थोड़ी सी और यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि अभी कंपनी का जो पी वैल्यूएशन है वो अभी हमें मोर देन 100 के ऊपर यहाँ पे दिखाई देता है। और अगर ये अपने ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ यहाँ पे मार्केट में लिस्ट होता है तो ये शेयर्स आपको अराउंड 2350 के करीब यहाँ पे मार्केट में लिस्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। उस केस में इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे हमें एशियन पेंट के मुकाबले भी यहाँ पे और भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। करेंटली बर्जर पेंट का जो पी वैल्यूएशन है वो हमें अराउंड 147 के ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से करेंटली बर्जर पेंट यहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव पेंट सेक्टर का स्टॉक हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो अभी के लिए इसमें आपको एक ही काम करना है कि आपको इस आईपीओ में ज़रूर अपना सब्सक्रिप्शन यहाँ पे प्लान करना है। लेकिन अगर इसकी लिस्टिंग इतनी हाई प्राइस में यहाँ पे होती है तो आगे इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग को आप यहाँ पे लिस्टिंग डे पे यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान यहाँ पे प्लान कर सकते हैं और आपको यहाँ पे इस आईपीओ में ज़रूर यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को यहाँ पे आप ज़रूर शेयर करें। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इन केस आप अपने लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहें और वो भी हमारे टीम की मदद से और मेरे पोटेंशियल मल्टीबैगर्स और स्विंग ट्रेड्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल का मेंबरशिप प्लान यहाँ पे नीचे एक्टिव है, जिसे आप नीचे मेरे टेलीग्राम लिंक पे जाके उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं और वो लिंक है t.me/balram marana। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।